अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपके साथ इकरा कयूम। मॉडेस्ट निकाबी इंटरव्यू सीरीज़ में आज फिर मैं आपके पास आई हूं एक गेस्ट को लेकर, जो कि ब्लॉगर हैं, स्टूडेंट हैं और डिजिटल क्रिएटर भी हैं। इसके अलावा वो उन्होंने अपनी एक ब्रांड भी स्टार्ट कर रखी है। आज उनसे बात करेंगे कि वो इतनी सारी चीज़ें एक साथ कैसे मैनेज करती हैं, उनको अपनी ब्रांड बनाने का ख़्याल कैसे आया और ब्लॉगिंग के लिए टाइम वो किस तरह निकालती हैं। तो आए वेलकम करते हैं लाइबा को। अस्सलाम वालेकुम लाइबा, कैसी हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम परफेक्टली ऑलराइट। व्हाट अबाउट यू? जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। लाइबा, आपसे पहला सवाल है कि आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट कैसे की? आपको कैसे आइडिया आया कि आपको ब्लॉगिंग करनी चाहिए और फिर ब्लॉगिंग करने का एक बहुत यूनिक तरीका आपने अपनाया। ये सारा ख्याल आपको किस तरह से आया? फर्स्ट ऑफ ऑल, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर, आई रियली अप्रिशिएट इट। मैं देती हूँ अपने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। अच्छा, मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट कैसे की? ये कुछ ऐसे है कि मैंने 2018 में एक पेज सबसे पहले ओपन किया था जिसमें मैं फूड की पिक्चर्स लगाती थी, एंड इट वाज सो लेम। मैं कुछ भी, मुझे नहीं पता था मैं क्या कर रही हूँ, मैं बस रैंडमली पिक्चर्स लगाती रहती थी फूड की। बस करते करते काफ़ी टाइम हो गया, मैं फूड की पिक्चर्स लगाती रही। मुझे बस लगता था कि ये बहुत टाइम वेस्ट हो रहा है मेरा, मैं फजूल में पिक्चर्स लगा रही हूँ फूड की। फिर एक दिन मैंने एक रेस्टोरेंट गई, मैं वहाँ पर उस रेस्टोरेंट का मैंने रिव्यू दिया रैंडमली। मुझे नहीं पता था कि मैं इस तरह आगे अपना प्रॉपरली अपनी ब्लॉगिंग को लेकर चलने शुरू हो जाऊंगी। मैंने कभी प्लान नहीं किया था कि मैं एक ब्लॉगर बनूंगी, ये एक रैंडम चीज़ थी। मैंने फ़र्स्ट दिन लगाई, जब रिव्यू लगाया तो बहुत अच्छा उसका मुझे जो है ना रिस्पांस मिला था। तो जब मुझे उसका अच्छा रिस्पांस मिला तो मैंने इसी तरह रिव्यू देना शुरू कर दिया चीज़ों का। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल, पहले मैं सिर्फ प्रोडक्ट्स के रिव्यूज़ देती होती थी। पहले मैं इतना जो है सामने नहीं आती थी, पहले सिर्फ प्रोडक्ट्स की पिक्चर्स लगाती थी, दैट्स ऑल। इसी तरह मैं सामने आना शुरू हुई, अपनी पिक्चर्स लगाती थी, एज ए निकाबी में सामने आई और सब ने मुझे बहुत पसंद किया। मेरी बातों को सब लोग बहुत पसंद करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसी के बीच में मुझे हमेशा से एक बिज़नेस वुमन बनने का बहुत शौक़ है, क्योंकि मैं एक इंडिपेंडेंट वुमन बनना चाहती हूँ। तो मैंने अपना ब्रांड शुरू किया जिसमें मैं हिजाब्स, अबायज़ वगैरह सेल करती हूँ, लिबास हवा के नाम से। सो अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक वो चल रहा है और मेहनत काफ़ी है, बट इंशाल्लाह आई नो कि एक दिन ये बहुत बड़ा ब्रांड बनेगा। जी इंशाल्लाह। लाइबा जी, बिल्कुल आपके इंस्टाग्राम पेज मैंने देखा कि आप पहले फूड ब्लॉगिंग कर रही थी और उसके बाद आप इस तरफ कन्वर्ट हुई। तो जब आपने इसको बाकायदा स्टार्ट किया तो आपकी फैमिली का रिएक्शन क्या था? क्या उन्होंने आपको सपोर्ट किया इस चीज़ में, या आपको उनको मनाने के लिए स्ट्रगल करनी पड़ी कि नहीं मुझे ये करना है, ये एक अच्छी चीज़ है? बीइंग अ देसी एंड अ पाकिस्तानी गर्ल, आई थिंक कि ये हर बच्चे को करना पड़ता है फेस, कुछ भी ऐसा स्टार्ट करने से पहले। क्योंकि पाकिस्तान में इतना ज़्यादा पेरेंट्स इस बात को सही नहीं समझते कि सोशल मीडिया पे अगर कोई ऐसे कर रहा हो तो पसंद नहीं करते पेरेंट्स। मुझे भी फेस करना पड़ा और बहुत मनाना पड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह अब मेरे पेरेंट्स बहुत अच्छे से मुझे सपोर्ट करते हैं। शुरू में मोस्टली आई थिंक सबको ही स्ट्रगल्स करनी पड़ती हैं हर काम में, चाहे वो दुनिया का कोई भी काम हो। मैं बिल्कुल एग्री करूँगी आपकी बात से कि पेरेंट्स को मनाना पड़ता है, और इस तरफ जब आप पाकिस्तान एक देसी कंट्री में रहते हो तो ये सारी चीज़ें करने से पहले पेरेंट्स को मनाना पड़ता है और स्ट्रगल भी बहुत लगती है। अराउंड द वर्ल्ड या पाकिस्तान में कोई ब्लॉगर आपकी इंस्पायरेशन है? इसका आंसर मैं यही दूंगी कि मेरी जो इंस्पिरेशंस है ना वो हमेशा बदलती रहती हैं, हमेशा सेम नहीं रहती। कोई एक बंदा नहीं है, बहुत सारे लोग हैं जो कि जिनसे थोड़ी थोड़ी इंस्पिरेशन मैं लेती हूँ और अपने आप को हमेशा एम्पावर्ड रखती हूँ। तो लाइबा स्टडी क्या करती हैं? आई एम डूइंग FA एंड आई हैव चूजन ह्यूमैनिटीज़ एज माई सब्जेक्ट। ओके। लाइबा, आपके फ्यूचर में स्टडीज़ के क्या प्लान है? क्या आप किस तरफ जाएंगे? आप ह्यूमैनिटीज़ पढ़ रही हैं तो आप आगे कौन सा सब्जेक्ट चूज़ करेंगी? अच्छा, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है। शुरू से जब से मैं छोटी सी थी तो जब भी मुझसे टीचर्स पूछती थी कि लाइबा तुमने क्या बनना है, तो मैंने
कभी भी झूठ नहीं बोला, मैंने रटी रटाई चीज़ें नहीं बोली कि लाइबा तुमने इंजीनियर बनना है और डॉक्टर, ये सब बच्चे बोलते हैं, मैंने कभी भी नहीं बोला। हमेशा से मेरी ये ड्रीम थी कि मैंने फ़ैशन डिज़ाइनर बनना है और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की तरफ मेरा काफ़ी शौक़ है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको पूरा करी हूँ। प्लस एक चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में होती थी, तुमने एक इंडिपेंडेंट वुमेन ज़रूर बनना है और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसकी तरफ जा रही हूँ। ह्यूमैनिटीज़ में मेरे 3 सब्जेक्ट्स मेन हैं, इस्लामियात, इलेक्टिव, हेल्थ एंड फिजिकल एंड फाइन आर्ट्स। तीनों मेरे बहुत फेवरेट हैं, लेकिन आगे जाके मैं फ़ैशन डिज़ाइनिंग की तरफ ही जाना चाहूँगी। वो अल्लाह ताला मुझे किस तरफ लेके जाता है, बट मेरा मेन फोकस फाइन आर्ट्स की तरफ ही है। बहुत अच्छी बात है कि आप अपने सारे जो ड्रीम्स हैं उनको पूरा कर रही हैं। तो आपने बात की कि आप इंडिपेंडेंट वुमेन बनना चाहती थी और आप उसकी तरफ जा रही हैं, तो थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दें कि आपकी नज़र में एक इंडिपेंडेंट वुमेन क्या होती है, कैसा होना चाहिए एक इंडिपेंडेंट वुमेन को, थोड़ा सा बता दें। देखिए, इन फ्रंट ऑफ मी एक लड़की जो कि अपने आप को फाइनेंशियली भी और मेंटली भी स्ट्रॉन्ग रखती है, वो इंडिपेंडेंट है इन फ्रंट ऑफ मी। और एक और पॉइंट ये भी कि ज़िंदगी में कभी भी एक लड़की को किसी पर डिपेंडेंट ना होना पड़े, कभी भी किसी किस्म की कोई मुश्किल भी हो तो वो उसको ख़ुद से हैंडल कर पाए। बिल्कुल, एक लड़की को अपनी लाइफ में इतना स्ट्रॉन्ग और इंडिपेंडेंट होना चाहिए कि वो हर मसले के लिए एक मेल को ना ढूंढे कि कोई हो जो मुझे सपोर्ट करे। उसको खुद इतना इस काबिल होना चाहिए कि वो अपने मसले, छोटे छोटे जो मसले होते हैं, वो इन्हें हल कर सके। लाइबा, ब्लॉगिंग, डिजिटल क्रिएशन और स्टडी के अलावा आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं? ये सारा सेटअप तो एक अलग हो गया, आप प्रोफेशनली और एजुकेशन के बात हो गई। आपकी कोई हॉबी है जो आप हमसे शेयर करना चाहेंगे? यप, बहुत सारे हैं हॉबीज़, मैं कोई एक मेंशन नहीं कर पाऊँगी यहाँ पे। फ़ुटबॉल, वॉलीबॉल खेलना बहुत पसंद है मुझे। उसके बाद कुकिंग कर लेती हूँ, बहुत शौक़ से करती हूँ, और स्केचिंग भी और सिंगिंग भी, और भी बहुत सारी हैं। आई थिंक आई शुड शो यू गाइज माई स्केचिंग, आई वुड लव टू। जी ज़रूर, आप हमें अपनी स्केचिंग दिखाएं, हमें भी बहुत अच्छा लगेगा देख के। आप बताएंगी कि जो आपने डिजिटल वर्क स्टार्ट किया हुआ है, उसको स्टार्ट करने पे आपको पता था कि उसको किस तरह से करना है, या आपको प्रॉब्लम्स हुई उसको स्टार्ट करने के बाद, उसको कैसे आप लेके चलें? देखिए, शुरू में इंसान जब भी कोई भी काम शुरू करता है ना, तो उसको स्ट्रगल्स ज़रूर फेस करनी पड़ती हैं, और मुझे भी करनी पड़ी हैं, और वो डिफरेंट किस्म की स्ट्रगल्स होती हैं। सो मैं यही कहना चाहूँगी जो भी मुझे यहाँ सुन रहा है, कि शुरू में आपको स्ट्रगल्स आएंगी हर चीज़ में, बस आपने हिम्मत नहीं हारनी। लाइबा, आपने एक ब्रांड स्टार्ट किया हुआ है लिबासे हवा के नाम से। आपको कैसे ख्याल आया कि आपको इसी नाम के साथ एक ब्रांड बनाना चाहिए? इस नाम की यूनिकनेस का राज क्या है, ये शेयर करेंगी आप? एक्चुअली जब मैंने अपना ब्रांड शुरू किया था, तो तब मैं ब्लॉगिंग भी कर रही थी, तो मैंने अपने फॉलोअर्स से पूछा कि आप लोग सजेस्ट करें मुझे कोई ब्रांड का नेम। तो उन लोगों ने मुझे, इसमें एक लड़की ने मुझे सजेस्ट किया था। सो लिबास हवा से मुराद जो अम्मा हवा हैं हमारी, हज़रत अम्मा हवा, उनके नाम पर हमने ये अपने ब्रांड का नाम रखा है। सही, आपने एक अपनी फॉलोअर की कहने पे ये नाम रखा। आप जो पिक्स लेती हैं ब्लॉगिंग के लिए, वो बहुत ज़्यादा यूनिक सी होती हैं, बड़ी प्यारे ली गई होती हैं। तो वो कौन लेता है, आप खुद लेती हैं या आपका कोई है हेल्पर जो आपकी पिक्स वगैरह इस तरह लेता है? ऑलमोस्ट हमेशा ही मैं अपनी पिक्चर्स खुद ही लेती हूँ, ट्राइपॉड लगा कर सामने कैमरा को अपनी तरफ करके पिक्चर्स खुद ही लेती हूँ मोस्टली। हेल्पर्स हैं तो सही, बट मुझे किसी की पिक्चर्स पसंद नहीं आती, मैं खुद ही लेती हूँ। इसका मतलब है कि आप एक बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफ़र भी हैं। जी बिल्कुल, मैं बहुत अच्छी फ़ोटोग्राफी कर लेती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बस ऐसे ही है कि मेरे अंदर हर चीज़ का कीड़ा है हर काम कर लेती हूँ मैं। ये अल्लाह पाक की बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है कि आप हर काम कर सकते हो। अपनी स्कूल लाइफ का कोई दिलचस्प वाक़या शेयर करेंगी? स्कूल के कोई इतना ख़ास मुझे याद तो नहीं है, बस इतना मुझे याद है कि मैं स्कूल की शरारतीस्ट किस्म की स्टूडेंट थी। पूरे स्कूल में जो है ना, मेरा हल्ला होता था। तो जो आप शरारतें करती थी,
तो कभी आपकी शिकायत आपके घर तक आई? घर तक कभी मैंने शिकायत आने ही नहीं दी क्योंकि मैंने सारे नंबर ब्लॉक किए हुए थे अपने स्कूल के। तो जब भी मेरी अम्मी जाती थी स्कूल पीटीएम पे तो मेरी शिकायत लग जाती थी कि ये बहुत बातें करती है। लाइबा, आपकी ऑलमोस्ट 9 के फॉलोइंग है। कोई फ़ैन मोमेंट है आपका? किसी ने आपको डीएम किया हो या कमेंट किया हो कि आप मेरी फेवरेट ब्लॉगर हैं, या किसी तरह आपकी वजह से कोई इंस्पायर हुआ हो बहुत ज़्यादा, कोई ऐसी चीज़ है? मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती कि कभी कभी इतने खूबसूरत मैसेज मुझे लोग करते हैं कि मैं लिटरली इमोशनल हो जाती हूँ। कितनी दफ़ा लड़कियों ने मुझे बोला है कि आप मेरी इंस्पिरेशन है, आपकी वजह से मैंने हिजाब शुरू की है। जब लड़कियाँ ये बोल देती हैं तो मेरा हार्ट मेल्ट हो जाता है। बहुत दफ़ा हुआ है। मुझे अपने फॉलोअर्स की बातें इतनी पसंद आती हैं कि मैं उनकी स्क्रीनशॉट लेकर मैंने एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है जिसमें से कुछ मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। आपकी जो ब्लॉगिंग है उसके रिलेटेड आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आप किस तरफ जाना चाहेंगी आप? मैंने कुछ प्लान नहीं किया, बस अल्लाह ताला जहाँ मुझे ले जाए। लाइबा, आप दीन और दुनिया दोनों को एक साथ लेके चलती हैं और इसके अकॉर्डिंग आप पे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि लोग आपको डीएम्स भी करते हैं और फिर आपको एज ए इंस्पायरेशन भी लेते हैं। तो आप एक्सप्लेन करेंगी कि ये दोनों चीज़ें एक साथ लेके चलना कैसा है, और दीन और दुनिया कैसे इंसान एक साथ लेके इनको चल सकता है? बेशक मुझ पर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मैं ये कभी भी नहीं कहूँगी कि मैं बहुत नेक हूँ, मुझसे भी बहुत गुनाह होते हैं। अब जैसे कि मैं पहले इंस्टाग्राम पर सिंगिंग भी किया करती थी, मैं सिंगिंग की स्टोरीज़ लगाया करती थी। पिछले दिनों मैंने ये सोचा कि अगर मैं निकाबी हूँ, अगर मैं एक निकाबी को डिपिक्ट कर रही हूँ तो मुझे सिंगिंग छोड़ देनी चाहिए। मैंने सिंगिंग छोड़ दी और अपनी ड्रेसिंग सेंस को और बेहतर बनाया। लाइबा, आपके स्किट्स देखे हैं मैंने, कॉमेडी स्किट्स आपके पेज पे, तो आप ये कॉमेडी भी करती हैं? ये अभी आपने स्टार्ट की या पहले भी आप करती थी? नए स्किट्स मैंने कुछ ही अर्से पहले शुरू किया, थिंक मैंने फरवरी में स्टार्ट किया था और इसी से ही मैं मतलब ग्रो करना स्टार्ट हुई। स्किट्स ही मेरे लोगों को पसंद आने शुरू हुए थे इन एक्चुअल, और लोग मेरी फ़नी स्टोरीज़ भी बहुत पसंद करते हैं। अगर मैं सिंपल कहूँ तो लोगों को मेरी फ़नी बातें ही ज़्यादा पसंद आती हैं। ये स्किट्स जो है ये आप ख़ुद लिखती हैं या आप कहीं से पढ़ती हैं और आप इसको जो है एक्ट कर देती हैं? स्किट्स हमेशा जो है मैं खुद ही अपने लिखती हूँ और ख़ुद ही मैं उनको जो है ना शूट करती हूँ। कभी मैंने किसी का आइडिया कॉपी नहीं किया। क्या आप फ्यूचर में स्किट्स के लिए या इस टाइप की जो वीडियोस होती हैं उनके लिए यूट्यूब चैनल बनाने वाली हैं? कुछ इस तरह का सोचा हुआ है आपने? जी, मेरा प्लान है कि मैं स्किट्स या फिर व्लॉगिंग चैनल बनाऊंगी इन फ्यूचर, बट नॉट येट। आपने जैसे बताया कि आप कुकिंग करती हैं, तो आपकी फेवरेट डिश क्या है और आप बहुत अच्छी चीज़ बना क्या लेती हैं? क्या चीज़ आपको बनाना अच्छा लगता है? मोस्टली मैं फ़ास्ट फूड ही कुक करती हूँ और जिसमें से जो मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ, मुझे पसंद भी है, वो पैनकेक्स हैं, चॉकलेट पैनकेक्स। लाइबा, जैसे आपने बताया कि आप सिंगिंग करती थी लेकिन आपने छोड़ दिया, तो आप कोई कलाम सुनाएंगी हमें? कोई 1-2 लाइन्स ही हो जाए, आप सुना सकती हैं? लाइबा, आपके कलाम से हम इंटरव्यू का अख्ताम करेंगे। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आप हमारी यंग यूथ के लिए एक इंस्पायरेशन है। ना सिर्फ लड़कियां बल्कि लड़के भी आपसे इंस्पायरेशन लेते हैं, ये एक बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर एक एनर्जी है, आप सिर्फ एक चीज़ को लेके नहीं लाइफ में चल रही बल्कि मल्टीपल चीज़ें आप एक साथ कर रही हैं। आपके सारे वो फ्यूचर प्लान्स जो आपके माइंड में हैं उनके लिए बहुत सारी दुआएं। अल्लाह पाक आपको इसी तरह मज़ीद कामयाबियाँ देता रहे, और मेरी दुआ है कि जो भी आप फ्यूचर में करना चाहती हैं उसमें आप मज़ीद कामयाब हों। और जो आपका ब्रांड है लिबास हवा, आपने जैसे बताया कि आप ने किस तरह उसको स्टार्ट किया, उसके लिए बहुत सारी दुआएं। उसमें आप मज़ीद चीज़ें लेके आना चाह रही हैं, आप लेके आएँ और उसमें मज़ीद आप कामयाबियाँ समेटें। अल्लाह हाफिज़, दुआओं में याद रखिए। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हेयर। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। आपकी प्रेयर्स का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।
मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हवाओं हिर्स वाला दिल बदल दे, हवाओं हिर्स वाला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, खुदाया फजल फरमा दिल बदल दे, बदल दे दिल की दुनिया दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, गुनाहगारी में कब तक उम्र काटूं, बदल दे मेरा रास्ता दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, सुनूं मैं नाम तेरा धड़कनों में, मज़ा आ जाए मौला दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, हटा लूँ आँख अपनी माँ सिवा से, हटा लूँ आँख अपनी माँ सिवा से, जीऊँ मैं तेरी खातिर दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, करूँ कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, करूँ कुर्बान अपनी सारी खुशियाँ, तू अपना गम अता कर दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल बदल दे, मेरा गफलत में डूबा दिल